लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इस उत्साह के पीछे अब कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद भी पनपने लगा है। इन नेताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर आपसी कलह उस समय खुलकर सामने आ गई जब सिरसा से जोरदार तरीके से चुनाव जीती कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने खुद इसका खुलासा कर दिया। कुमारी शैलजा ने सीधे तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोल दिया। साथ ही उन्होंने हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी लपेट लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने हरियाणा में रोहतक, सिरसा, हिसार, अंबाला और सोनीपत जैसी बड़ी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन इन सीटों को जीतने पर कुमारी शैलजा कतई संतुष्ट नहीं है। हाल ही में उन्होंने करनाल में एक प्रेस वार्ता में बिना किसी लाग लपेट के जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया, वहीं उन्होंने हरियाणा के पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को बधाई भी दी। कुमारी शैलजा ने कहा कि इन तीनों के केंद्र में मंत्री बनने से हरियाणा को लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए इन तीनों को शुभकामनाएं भी मैं देना चाहती हूं। इसी दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि यदि हम चाहते तो हरियाणा में मेरे मुताबिक 2 सीटों पर और जीत दर्ज की जा सकती थी। इनमें करनाल और भिवानी महेंद्रगढ़ सीटें हैं जहां कमजोर प्रत्याशी उतारे गए। भिवानी में श्रुति चौधरी सीधे तौर पर जीत दर्ज कर सकती थी और वहीं करनाल में पूर्व सीएम के सामने उतारा गया उम्मीदवार काफी कमजोर साबित हुआ। रिजल्ट के बाद ये सामने भी आ गया है, मगर अहंकार की लड़ाई में गलत तरीके से टिकटें दी गई जिससे कांग्रेस इन 2 सीटों पर चुनाव हार गई। कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा, तभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। लोग आज बीजेपी सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसका नजारा लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। आप भी देखिए वो वीडियो जिसमें कुमारी शैलजा ने खुलकर अपने मन की बात कही है। देखो, गुटबाजी एक अलग चीज़ है। गुटबाजी तो कब नहीं हुई और कब नहीं होती। गुटबाजी तो होती है, लेकिन लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है, ये भी बातें बहुत सी हैं। मैं मानते हो अगर संगठन होता तो फायदा होता। संगठन भी एक हिस्सा है, एक हिस्सा है ये। मनोहर लाल खट्टर को 2 अहम मंत्रालय मिले हैं, कल उन्होंने कार्यभार संभाला है, शुभकामनाएं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि पूरे हरियाणा का फ़ायदा होगा, उनसे भी फ़ायदा होगा और राव इंद्रजीत जी से भी और कृष्णपाल गुर्जर जी से भी फ़ायदा हमको मिलना चाहिए। हरियाणा को बिल्कुल मिलना चाहिए और हम आगे देखेंगे। अब पीछे तो देखा आपने किस तरह से कुमारी शैलजा ने बेबाकी के साथ अपनी बातें कही हैं। अब देखना यह है कि क्या पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी कही बातों पर चलने के लिए तैयार होते हैं या फिर लोकसभा की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी अपनी मर्जी से चुनाव लड़ते हैं।